हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं और सीखते हैं राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो विद्यार्थियों, राजस्थान का इतिहास, इसमें हम मेवाड़ राज्य का इतिहास आज की क्लास में शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, में समझना है उदयपुर यानी मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, मेदपात आदि रहे हैं। उदयपुर के प्राचीन नाम क्या है? उदयपुर यानी मेवाड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट, ये इसके प्राचीन नाम है। इस क्षेत्र पर पहले मेद अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से इसका नाम मेदपात पड़ा। मेदपात नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पहले प्राचीन समय में इस क्षेत्र पर मेव जाति यानी मेर जाति इसका अधिकार क्षेत्र था। इस वजह से इस क्षेत्र का नाम मेदपात पड़ा। जब से राजधानी उदयपुर नगर में हुई, तब से मेवाड़ के स्थान पर उदयपुर राज्य का भी प्रयोग होने लगा। मेवाड़ की राजधानी कहाँ बनी? उदयपुर, इसलिए उदयपुर राज्य का भी नाम यानी इसका प्रयोग होने लगा। राजपूताने के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। उदयपुर का इतिहास जो है सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। क्यों है? इस छोटे से राज्य ने जितने वर्षों तक उस समय के सबसे अधिक संपन्न साम्राज्य का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, वैसे उदाहरण संपूर्ण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। केवल राजपूताने की रियासतें इन्होंने नहीं, परंतु संसार के अन्य राज्यों के राजवंशों से भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन है। यानी ये राजवंश जो है, उदयपुर का जो राजवंश है वह अधिक प्राचीन है। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 566 ईस्वी के लगभग मेवाड़ में गुहादित्य यानी गुहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ। कौन हुआ? गुहादित्य, जिसे हम क्या कहते हैं? गुहिल। तो ये लगभग 566 ईस्वी के लगभग, कब? लगभग 566 ईस्वी। इस लगभग गुहादित्य यानी गुहिल एक प्रतापी राजा हुए जिसने गुहिल वंश की नींव डाली। इसने किसकी नींव डाली? गुहिल वंश। किसने डाली गुहिल वंश की नींव? गुहादित्य यानी गुहिल ने गुहिल वंश की नींव डाली। उदयपुर के राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है। जब तत्कालीन अन्य सभी राजा मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता के सामने अपनी स्वतंत्रता स्थिर न रख सके और उन्होंने अपने सिर झुका लिए, तब भी नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए भी उदयपुर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता और कुल गौरव की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज। कौन कहलाते हैं? उदयपुर के महाराणा। उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार।
जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये जो वाक्य हैं, ये जो अंकित शब्द है उदयपुर के राज्य चिन्ह में अंकित है। राज्य चिन्ह में अंकित शब्द, ये जो शब्द हैं किसके राज्य चिन्ह में? उदयपुर के। उदयपुर के राज्य चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये शब्द अंकित हैं। उनकी स्वतंत्रता, प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने को स्वयं भी स्पष्ट करता है। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी गुहिल यानी गुहादित्य के काल से प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? गुहादित्य यानी गुहिल के काल से प्रारंभ होती है। गुहादित्य ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली। इनके पिता का नाम शिलादित्य व माता का नाम पुष्पावती था। इनके पिता कौन थे? शिलादित्य और इनके माता का नाम क्या है? पुष्पावती। ठीक है। गुहादित्य के बाद महेंद्रदित्य का पुत्र बापा रावल। किसका? महेंद्र द्वितीय, इसका पुत्र कौन था? बापा रावल। 734 से 753 ईस्वी ये राजा बने। इनका मूल नाम कालभोज था। इनका मूल नाम क्या था? कालभोज, ये इनका मूल नाम। बापा रावल का मूल नाम था कालभोज। बापा के इष्ट देव एकलिंग जी थे। इनके इष्ट देव कौन थे? एकलिंग जी, ये है इष्ट देव एकलिंग जी। और एकलिंग जी के जो पुजारी थे, मुख्य पुजारी हारित ऋषि। हारित ऋषि ये थे मुख्य पुजारी। एकलिंग जी के मुख्य पुजारी हारित ऋषि। इनके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बापा रावल ने मौर्य राजा मानमौरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता। कब? 734 ईस्वी में। किनका आशीर्वाद था? हारित ऋषि का आशीर्वाद था। और इनके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमौरी को, मौर्य राजा था मानमौरी, ये था मौर्य राजा और इनसे चित्तौड़ दुर्ग जीता। मानमौरी से
चित्तौड़ दुर्ग जीता। 734 ईस्वी में किसने? बापा रावल ने। किसके आशीर्वाद से? एकलिंग जी के मुख्य पुजारी हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य यानी मौर्य राजा था, उससे चित्तौड़ दुर्ग जीता। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा ही रही। राजधानी कहाँ थी? गुहिलों की नागदा। उस समय राजधानी नागदा थी। बापा का देहांत नागदा में हुआ। बापा का देहांत कहाँ हुआ? नागदा में। उनका समाधि स्थल एकलिंग जी यानी कैलाशपुरी। एकलिंग जी को हम क्या कहते हैं? कैलाशपुरी। इससे 1 मील की दूरी पर अभी तक मौजूद हैं, जो बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध हैं। बापा रावल के वंशज अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। इनका एक वंशज हुआ था अल्लट, और इनके समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर व एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। यह भी माना जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। अल्लट ने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया। गोहिल शासक शक्ति कुमार 977 से 993 ईस्वी के समय में मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। देखिए क्या हुआ। अल्लट के समय आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया और अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। गोहिल शासक हुआ था शक्ति कुमार। कब हुआ? 977 से 993 ईस्वी में। इस समय मालवा के परमार राजा, ये तो था गोहिल शासक, और इस समय मालवा के परमार राजा नाम था मुंज। इसने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसके समय? शक्ति कुमार के समय। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण कराया। मुंज का वंशज मुंज के वंशज कौन? राजा भोज। इसने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर
त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब क्या कहते हैं, मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर का निर्माण इसका निर्माण कराया राजा भोज 1021 से 1031 के मध्य में रहा। राजा भोज का समय क्या रहा? 1021 से 1031 ईस्वी के मध्य चित्तौड़ में रहा था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा व मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया। इसके बाद कौन आया? चालुक्य राजा सिद्धराज। इसने परमारों से, ये जो परमार राजा थे, परमारों से मालवा व मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया। मालवा व मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीना। किनसे छीना? परमारों से। और उसके बाद में क्या हुआ? गोहिल शासक रण सिंह, जिसको कर्ण सिंह भी कहते हैं, रण सिंह, ये कौन था? गोहिल। रण सिंह, जिसे कर्ण सिंह भी कहते हैं, इसने 1158 ईस्वी, इस समय मेवाड़ का शासक बना। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। इसका जो पुत्र था क्षेम सिंह, इसने मेवाड़ की रावल शाखा, मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। किसने? रावल शाखा, क्षेम सिंह ने। रण सिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना की। इसका एक और पुत्र था जिसका नाम था राहप। ये भी क्या था? पुत्र। इसने क्या किया? सिसोदा ग्राम की स्थापना की। सिसोदा ग्राम की स्थापना की। राणा शाखा की नींव रखी। जो सिसोदे में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। ये क्या कहलाए? सिसोदिया। क्यों कहलाए? क्योंकि सिसोदा ग्राम में रहने वाले थे, इसलिए सिसोदिया कहलाए। क्षेम सिंह के दो पुत्र सामंत सिंह व कुमार सिंह हुए। इस यानी क्षेम सिंह, क्षेम सिंह के दो पुत्र
सामंत सिंह व कुमार सिंह। सामंत सिंह ने 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल यानी जोधपुर राज्य के गोडवाड़ जिले में के चौहान राजा कीतु यानी कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी में सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। किसने? मेवाड़ का पड़ोसी और नाडोल के चौहान। नाडोल का है जोधपुर राज्य के गोडवाड़ जिले में। नाडोल कहाँ है? जोधपुर राज्य के गोडवाड़ जिले में। यहाँ के चौहान राजा कीतु यानी कीर्तिपाल, इसने 1177 में ईस्वी में सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। अब इसने मेवाड़ का राज्य छीन लिया तो सामंत सिंह ने क्या किया? वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। अब कीर्तिपाल को श्याम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में पराजित कर लिया और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अब श्याम सिंह के जो दो पुत्र थे, ये सामंत सिंह का काम हो गया। अब ये जो कुमार सिंह था, इसने वापस क्या किया? 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल को पराजित कर पुनः मेवाड़ को अधिकार में लिया। किसने? कीर्तिपाल ने 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल को पराजित कर पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। कुमार सिंह का वंशज जैत्र सिंह, जो 1213 से 1253 ईस्वी में प्रतापी व वीर राजा हुआ। अब कुमार सिंह का जो वंशज था जैत्र सिंह, जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी प्रतापी राजा हुआ। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नागदा पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का सुल्तान था शमसुद्दीन अल्तमश। इसने नागदा पर आक्रमण किया व नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया। इस समय
इसने जयद्र सिंह ने, ये था दिल्ली का सुल्तान, और इस समय इसने नागदा पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया और नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। अब नागदा क्षतिग्रस्त हो गया तो क्या किया, जयद्र सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी कहाँ बनाई, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बनाई। किसने बनाई, जयद्र सिंह ने। ठीक है, इस प्रकार से हमने मेवाड़ का इतिहास, उसकी राजधानी के बारे में समझा, पढ़ा और हमने समझने का प्रयास किया। अब हम आगे वाली क्लास में मेवाड़ के प्रमुख शासकों का विवरण समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।